तुलसी जी के पौधे को किस तरीके से लंबा और घना कर सकते हैं, किन घरेलू चीज़ों का ध्यान रख के हम तुलसी के पौधे को घना बना सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आप न्यू पौधा लेकर के आ रहे हैं तो किस तरीके के सॉइल मीडिया में लगाएंगे ताकि आपके तुलसी का पौधा सूखे ना, मुरझाए ना। तुलसी जी के पौधे पर न्यू ग्रोथ स्प्रिंग में आना शुरू हो जाता है और ये बहुत ही खास महीना है आपके तुलसी के पौधे पर न्यू ग्रोथ लेने के लिए। तुलसी जी के पौधे के लिए कुछ 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ें यदि आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपके तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं। तुलसी वैसे भी सालों साल चलने वाला पौधा है। इसे बीजों से उगाया जा सकता है बहुत आसानी से। इसके जो बीज होते हैं उन्हें सिर्फ आपको मिट्टी पर स्प्रेड करना है और बहुत जल्द वो जर्मिनेट हो जाते हैं। या फिर यदि आप लेने जा रहे हैं नर्सरी से तो रामा और श्यामा, ये जो 2 तुलसी आपको दिख रही हैं, इनको साथ में लगाने का विधान है। तुलसी जी के पौधे को पवित्र पौधा माना जाता है, इसलिए ऐसी जगह पे रखें पैर ना लगे और तुलसी जी की मंजरियों को इधर उधर ना फेंकें। पहली टिप ये है, पानी हमेशा चेक करके दीजिए। तुलसी का पौधा जब भी सूखता है तो ओवर वाटर की वजह से ही सूखता है। पानी का विशेष ध्यान रखना है। गर्मी में ज़्यादा तेज गर्मी और सर्दी में ज़्यादा तेज सर्दी से तुलसी के पौधे को हमेशा बचाना रहता है। तो पहली चीज़, आप सॉइल को चेक कीजिए। ऊपरी सतह आपको ड्राई नज़र आती है तो पानी दीजिए, अदरवाइज़ 1-2 दिन रुक कर पानी दीजिए। दूसरी चीज़ ये है, ये जो मैं करके दिखा रही हूँ इसे गुड़ाई कहते हैं, टाइलिंग कहते हैं। साइड साइड से तुलसी जी के पौधे में हर एक 10 से 15 दिनों में टाइलिंग किया करें। ये आप हर पौधे में कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। यदि आप न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो हमेशा सैंडी सॉइल में ही इसे लगाइए, यानी कि 30% आप सैंड ले लीजिए और बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और 1 या 2 चम्मच कंपोस्ट यानी 10% कंपोस्ट मिला सकते हैं। पौधा यदि बहुत छोटा है तो कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। वैसे इस पर डिटेल वीडियो थोड़े दिन पहले शेयर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये जो तरीका है कि तुलसी को किस तरीके से घना बना करके रखना है और लंबा बना करके रखना है, ये तरीका आजमाया हुआ है और हमेशा ये कारगर होता है। तुलसी जी पर यदि इस तरीके से मंजरियां निकल आई हैं तो उन मंजरियों को आप कट कर दीजिए। मंजरियां तुलसी जी की बीज होती हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये मान्यता है कि ये बीज तुलसी जी के ऊपर भार होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बीज हैं ये जब मैच्योर हो जाएंगे यानी कि पक जाएंगे जब ये बीज, तो पौधे पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और पौधा सूखने लगता है। यानी कि बीजों को मैच्योर करने की प्रक्रिया में पौधे को नुकसान होता है, तो बेहतर है इन सीड्स को आप हटा दीजिए। दूसरी चीज़, यदि पौधा काफ़ी लंबा हो गया है तो घना बनाने का एक और तरीका है कि आप स्टेम कटिंग कर दें और स्टेम कटिंग करने से नई ब्रांच आएगी, जैसे कि मैं आपको इस पौधे में दिखा रही हूँ, और पौधा आपका घना हो जाएगा। बीज जो आप निकाल रहे हैं यानी कि अपने पौधे से हटा रहे हैं, उन बीजों को अभी फैब में या रेनी सीजन में आप चाहें तो सॉइल पर फिर से फैला सकते हैं और वो बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन बीजों को फेंके ना, पैर नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखें कि उन बीजों को आप ऐसी जगह संभाल कर रख दें या किसी अपने यूज़ में लाएं। चाय बना सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल यूजेज हैं। तुलसी के पौधे को घना बनाने का एक और तरीका है कि आप पिंचिंग कर सकते हैं, जो वीडियो में आगे मैं करके अभी आपको दिखाऊंगी। पिंचिंग करने से तुलसी की पत्तियां बड़ी बड़ी निकल करके आती हैं, पत्तियां आपस में सिकुड़ती नहीं है। कई लोगों की शिकायत होती है कि जो लीव्स हैं वो सिकुड़ी हुई निकल करके आती हैं। तो जब लीव्स सिकुड़ने लगे तो एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है कि इस तरीके से ऊपर से 2 बीज पकड़िए और कट कर दीजिए। अब कई लोग कहेंगे कि नाखून से नहीं तोड़ना या जो भी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इतने छोटे पत्तों को सीजर्स की सहायता से नहीं तोड़ा जा सकता। तो इस तरीके से क्या होगा, आपने ऊपर से पिंच कर दिया तो नीचे से अब जो लीव्स निकल के आएंगी वो बड़ी होंगी, चमकदार होंगी। ये एक देसी नुस्खा है बट बहुत काम करता है। तुलसी के पौधे को आपने न्यू लगाया है तो हमेशा सॉइल का ध्यान रखें, सॉइल बहुत ज़्यादा ना भरें। कभी कभी हम नर्सरी से जब पौधा लेकर के आते हैं, न्यू पौध होती है, बहुत सारा सॉइल भर देते हैं, मिट्टी हमेशा गीली रहती है, इस वजह से भी पौधा सूखने लगता है। जैसे आप देख रहे हो मैंने कम सॉइल भरा है। इसका डिटेल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, दोबारा बता रही हूँ, आप ज़रूर से देख लेना। अब चलिए खाद की बात करते हैं। एक बहुत ही आप कह सकते हैं बेसिक सा खाद है जो तुलसी के पौधे को चाहिए। या तो आप काउडंग मैन्योर दे दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। 15 दिनों पर 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं देना है, 1 चम्मच बहुत है। यदि आपके पास उपले कंडे हैं
तो उन्हें भी आप पानी में भिगो करके उसके पानी से आप 15-15 दिनों पर अपने पौधे को फीड कर सकते हैं। उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। तुलसी के पौधे पर किसी भी केमिकल खाद को देने से बचें। अब इसके बाद जो चीज़ मैं बता रही हूँ, वो खाद इसलिए इस्तेमाल किया गया है और वो आप यूँ कह सकते हैं कि एक तरीके से ऑर्गेनिक वे में बनाया जाता है और ये है एप्सम सॉल्ट। कई लोग पूछना चाहेंगे कि एप्सम सॉल्ट क्या होता है? एप्सम सॉल्ट एक प्रकार का मैग्नीशियम सल्फेट है, जो आपके पौधे को न्यू लीव्स लेने में, स्टेम को मोटा करने में और पौधे को हरा-भरा बनाकर रखने में मदद करता है। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इन दोनों चीज़ों को 15 दिनों पर रिपीट करना है। डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं, लेकिन जब हम इसे इससे स्प्रे करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा देखने को मिलता है। ये हमेशा 24 घंटे के बाद ही एक्टिवेट होगा, यानी कि जो आज आपने स्प्रे किया तो आज के आज तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद 1-2 वाटरिंग जब आप कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। पौधा यदि इतना छोटा है तो आप सिर्फ सुबह की 2 घंटे की धूप दीजिए। पौधा जब बड़ा हो जाएगा, अपने रूट्स को फैला लेगा, तो आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, सिर्फ मार्च तक। मार्च के बाद 3 महीने आपको अपने पौधे की विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि फिर गर्मियाँ बहुत हो जाएँगी। ज़्यादा धूप में पौधे की पत्तियाँ फिर सूखना शुरू हो जाएँगी। इसलिए तेज़ धूप में भी पौधे को बचा कर रखना है। और ये जो आपको इस तरीके से पत्ते दिख रहे हैं, ये जितना ज़्यादा आप स्प्रे करते जाएँगे, ये पत्ते बहुत जल्दी फैलते जाएँगे। और पौधे को हमेशा आप उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही पॉट में लगाएँगे। पौधा छोटा है यदि, तो हमेशा आप 6 इंच के कंटेनर में ही लगाइए, ज़्यादा बड़े कंटेनर में ना लगाएँ। तुलसी के पौधे को और कोई खाद देना नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि स्प्रे आप रोज़ कर सकते हैं यदि आपने न्यू पौध लगाया है।